तो कैसे चल रहा है आपकी ज़िंदगी? तो यार बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया यार, मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एनी कंटेंट। तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया ही शुरू कर दे, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। देखो यार, अब तुम बोलोगे कि हम ट्रिगर भैया को कॉपी करें, लेकिन नहीं, ट्रिगर भैया थोड़ी अपना स्क्रिप्ट हमें दे देते हैं, नहीं। और वैसे भी हम स्क्रिप्ट बनाते नहीं हैं, क्योंकि हैशटैग हमें आलसी बंदे। तो यार तुम ऐसे सीधा नहीं बोल सकते कॉपी कर रहे हो। अगर बोलना है तो बोलो, तुम्हारी ज़बान है, तुम कुछ भी करो, मुझे क्या है। तो आओ यार, कमेंट में लिख दो कैरी की कॉपी या फिर किसकी भी कॉपी, और शुरू करते बिना किसी हरकत के। तो भैया ये जो कहानी है वो सत्य में मेरे साथ नहीं घटी, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये सत्य में घटी है। ये तो है, इसलिए तो भैया फेयर फाइल्स वालों को इतने एपिसोड मिलते हैं, क्योंकि जो चीज़ें सत्य में घटती नहीं उन्हें घटता, मतलब सत्य दिखा देते हैं। और जो स्टोरी बताते हैं उन्हें 5 रुपये दे के बस बताते रहो। ऐसे ही मैं भी आज तुम्हें एक बहुत डेंजर स्टोरी बताने वाला हूँ, मेरे एडवेंचर्स के बारे में। यस, एक मुझे बस संडास करनी थी। कौन दबा रहा है? नहीं मतलब, हाँ, घर पे यार सच में बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। कभी ज़ोर से दरवाजे बंद करते हैं या फिर कभी कुछ और कर देते हैं, मुझे नहीं समझता यार। मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है, साला पागल कर दिया मुझे। तो यार ये जो स्टोरी है ये है गाँव की। हालांकि मैं ज़्यादा गाँव गया ही नहीं, लेकिन फिर भी यार बताना पड़ेगा, मैं गया हूँ। यस, आई नीड टू टेल दैट दिस इज़ द रियल स्टोरी। यस, तो यार शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तो यार स्टोरी की स्टार्टिंग होती है गांव से। मैं गांव गया और मैं बहुत खुश था, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं गांव गया, मैंने अपना खाना खाया और मैं रात को कुत्ते की तरह सो गया। कुत्ते, गधे, घोड़े, सारी दुनिया के सारे जानवर बेच के सो गया। यस, आई एम, मतलब मैं गलत बोलता हूँ, जानवर नहीं होता, वो जानवर होता है। फिर भैया सारे जानवर बेच के मैं सो गया। और उसके बाद मैं सुबह उठा। तो सुबह इंसान क्या करता है? सुबह इंसान पढ़ाई तो सीधा नहीं करता, जो करता होगा उनकी ज़िंदगी बेकार है, मतलब अच्छी होने वाली है लेकिन अभी तो बेकार है, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहला काम करना चाहिए और वो है प्रेशर। यस, तुम अगर सुबह उठ के संडास नहीं करो तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। तो यार सबसे पहले मैं जैसे कि, लेकिन मैंने क्या देखा, संडास नहीं था। सच में यार मैं पागलों की तरह रोया, क्योंकि सुबह उठ के पहला काम वो होता है। और क्या यार, वैसे तो मैं नहीं करता सुबह उठ के, हमारा तो दोपहर का रूटीन है, लेकिन मतलब मौत नहीं है, मुझे कब भी आ जाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी यार सुबह अब आई गई थी तो गया। मैंने अंकल को पूछा कि अंकल कहाँ जाए, जो कि अंकल है ही नहीं मेरे। मैंने उन्हीं अंकल को पूछा कि अंकल कहाँ जाऊँ मैं। अंकल ने सीधा कहा दिया, जा बेटा तू बाहर जा। अब भैया मैं तो ऐसा पता हूँ जो सीधा, मतलब संडास करते हुए अपने पीछे की खिड़की भी नहीं खुली छोड़ता, और ये तो भैया बोल रहे कि सीधा खुले में। फिर मुझे याद है कि कैसे मैं रेलवे से जाते हुए उन बच्चों को हकते हुए देख के उन पे पानी फेंक के बोलता था, हक कैसे। और मुझे वो वक्त जो है मुझ पे ही हुआ, इसीलिए मैं रेलवे पे तो बिल्कुल नहीं गया, मैं बीच में बैठा। और गांव में मेरे कुछ दोस्त थे। यस, और तुम गांव में जाते हो तो एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जो जब बच्चे हगने को बैठते हैं तब उनके लोटे उड़ाएगा। यस, ऐसा ही एक था, उसके पापा सैनिक थे और वो बहुत दिन नहीं आते थे, इसलिए उस सबको बोलते थे, और उसका नाम था दिनेश कुलकर्णी। यस, और मतलब ये कुलकर्णी नहीं है उसका नाम, मतलब उसका सरनेम कुलकर्णी नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। उससे कुलकर्णी शब्द से मेरी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, बहुत परेशान किया उस बच्चे ने मुझे। हाँ, तो वो छोड़ने दो मेरे प्राइवेट सम, मतलब मार्क्स के मैटर। फिर बाद में अब उसको हम बोलते थे चैनिक क्या दीना, मतलब सच में तो उसके पापा सैनिक थे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यार चिढ़ाने को क्या लगता है, बस एक गंदी जुबान लगती है और थोड़ी सी अंदर कलाली मस्ती लगती है। नहीं, कलाली मस्ती नहीं, एक मस्ती लगती है। कलाली मस्ती मतलब खुद का मजाक उड़ाना होता है। फिर वो हम क्या उसे बस बोलते थे चैनिक चा दिनिया। यस, मतलब मराठी में चा। अब तुम नहीं समझते, तुम कैसे भी समझ लो यार, मुझे नहीं पता। वो साला सब सुबह उठता था, वो ना हगने जाता और ना उसका दोपहर का प्लान होता था वो हगने का। वो उठता था, साइकिल लेता था और साइकिल से जो भी हगने जाता था उसके लोटे उड़ाता था।
ये तो वही हुआ, उसके डर से भैया लोगों ने हाथ में लोटा पकड़ना शुरू कर दिया था। ये तो वैसा ही हुआ कि भैया कुछ ईसानियों का क्या कुछ ईसानियों का नाम नहीं आता, कुछ ईसानियों के डर से जापानीज़ लोग बच्चों को बाहर भेजना छोड़ देते थे। वैसे ही मतलब दुनिया के डर से लोग हाथ में लोटा पकड़ के खड़े रहते। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बस दिने को जानता था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना एक कांड करता है बड़ा। मैं मस्त बैठ गया, 4-5 मस्त 2-4 बार उठ के यहाँ वहाँ मस्त कर दिया। और उसके बाद में पीछे से साइकिल क्या होता है, मुझे लगा जा रहा होगा कोई, और उसने मेरा लोटा उड़ा दिया। नहीं सच में यार, वो दिन मेरे लिए सबसे बेकार था। फिर मेरा टारगेट था कि छुप के जाना। ऐसा तो नहीं कर सकता है खुद की टी शर्ट निकाल के मतलब कर दूँ वो काम, और ना ही मैं पत्थर को घुस सकता। अब क्या करूँ यार, मेरे तो दोस्त वही बोलते थे दुनिया से दूर रहना। सच में मैं गया चुपचाप, मैं छुप के गया। यस, फिर छुप के गया, और मैं छुप पे गया और मुझे मिले एक अंकल। मैंने उन्हें आवाज़ नहीं दिया, क्योंकि कौन इस हालत में आवाज़ देगा। पैंट तो पहन नहीं सकते थे, क्योंकि भैया पैंट तो अपन की नहीं है, पैंट ऐसे नहीं पहनते तुम मतलब नहीं यार, नहीं पहन सकते तुम पैंट। फिर मैं आगे चला गया, मैं जाता गया और मुझे मेरा घर पास नहीं दिख रहा। नो, आई वॉज नॉट सीइंग माई घर। फिर मेरे ज़िंदगी में बहुत खतरनाक, मेरे सामने चैनिक था, मतलब दुनिया था। मन कर रहा था कि वहाँ उसके सर पे थूक दूँ, लेकिन क्या है ना, नहीं यार, ऐसा नहीं चलता, नहीं चलता यार। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अंडरग्राउंड गड्ढा खोद के जाओ, लेकिन भैया हम तो कौन से मतलब माइनर नहीं है, और ना ही हमारे पास कुछ था गड्ढा खोदने के लिए। हाथों से खोदते बैठता तो भैया मुझे बुढ़ा हो जाता, लेकिन फिर भी मैं नहीं पहुँचता मेरे घर तक, नंगा ही बुढ़ा हो जाता नहीं। चलो छोड़ो। उसके बाद में मैं बहुत संघर्ष करने के बाद में मैं घर पहुंचा। फिर मैं मंदिर में, वहाँ मंदिर था। अब कौन सा भूत तो मेरे पीछे लगा नहीं था कि मैं मंदिर में घुसूँगा, इसलिए मैं उससे अच्छा उस घर में घुस गया। उस घर में कोई नहीं था, और फिर मैंने उस खिड़की से छलांग मार के पीछे से चला गया। और वहाँ हुआ तो कुछ दंगा, वहाँ कुछ तो पंगा हुआ था, मतलब कुछ चलो थे यार, सम क्लैशेस वर गोइंग देयर, यस। और फिर उन क्लैशेस के बीच में मुझे नंगा घुसने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उससे अच्छा गया, क्या किया, मैं वापस। और फिर भैया मैंने क्या देखा, नहीं, वो देखने के बाद में सच में मेरा दिमाग पूरा सटक गया, पूरा का पूरा भैया। नहीं, मैं मन कर रहा था कि मैं उसी अवस्था में सच में हार्पिक पी जाऊँ। नहीं यार, सच में यार बिल, मैंने देखा कि 5-6 बच्चे नंगे, वो मेरे से बड़े थे, लेकिन फिर भी वैसे ही पानी में मस्त खेल रहे। अरे भैया सच में मन किया, वो 8वीं के बच्चे थे। नहीं, वो छोटे नहीं थे, वो 8वीं के थे, लेकिन बिहेव तो ऐसे कर रहे थे जैसे दूसरे के बच्चे हैं, जिन्हें सच में कुछ समझ नहीं आता। और मैंने सोचा कि भैया इतना लज्जा दिखाने से अच्छा चुपचाप शान से चला जाता तो वो अच्छा होता। और फिर मैंने वही किया जो एक समझदार इंसान, बिना कुछ करे पैंट पहन ली और चुपचाप निकल गया। नहीं, सच में पश्चाताप इतना बेकार पड़ा कि मैं वैसे ही निकल गया। अब क्या करता यार, तुम बता। तो यार आज के लिए बस इतना है। तुम भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो यार, पता चलना चाहिए ना लोगों को ये कहानी, जो कि सत्य नहीं है। ये कहानी मुझे पार्सल की थी मेरे मामा जी ने। यस, वो बोलते थे कि बचपन में उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और ये जो पार्सल की थी ये कहानी, ये सच में यार हंस के पागल हो गया। अब अगर तुम्हें पसंद आए है तो भैया लाइक करो। मैं एम रखता हूँ 5 लाइक का प्लेज कर दो, प्लेज। तो बस आज के लिए बस इतना है यार। मैं ज़रूर आऊँगा, कंटेंट मिलने रहा है। मुझे सजेशन दो यार, तुम कमेंट में लिखो किसका नाम, मुझे सजेशन दो, प्लेज।